तान्या उसको देखकर डरते हुए पीछे मुड़ी। वो डरते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? मेरे पास मत आना, वरना। तान्या को ऐसे देखकर सूरज जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, वना क्या कर लोगी तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, अब जाके हाथ लगी हो, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें। ये बोलते हुए वो तान्या के एकदम पास पहुंच गया। तान्या उससे दूर जाने के लिए भागी, लेकिन उसने उसको कमर से पकड़ लिया और दीवार से चिपका दिया। तान्या रोने लगी। वो रोते हुए बोली, जाने दो प्लीज, जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये कहते वक्त वो उसके बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। सूरज उसके गले के पास आकर सांसों को तेज भरते हुए बोला, आफ, तुम्हारी ये खुशबू आज भी मुझे मदहोश कर देती है। उसने अपनी पकड़ तान्या की कमर पर और तेज कर दी। उसमें जरा भी दया भावना नहीं थी। वो एक घटिया मुस्कान देते हुए बोला, वैसे तुमने छुपने की जगह बहुत अच्छी चुनी थी मुझसे। संजय शेखावत, हाँ, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, पर तुम तब तक ही वहाँ सेफ थी जब तक मुझे तुम्हारा पता नहीं था। तान्या उसको डर के साथ गुस्से से देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, अगर संजय को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सूरज उसकी तरफ हंसते हुए बोला, क्या क्या बताओगी उसे? क्या उन 2 दिनों के बारे में उसे बताओगी जो तुमने मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ बिताए थे? ये बताओगी? चलो माना तुमने बता दिया, लेकिन क्या तुम्हारे ये बताने के बाद वो तुम्हारा यकीन करेगा? तान्या ये सुनकर सहम गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, संजय मेरा यकीन क्यों करेगा? मैं क्या हूँ उसकी, बस 4 साल के लिए उसकी बीबी, वो मेरा यकीन क्यों करेगा? ये सोचने के बाद उसकी आंखों से दर्द से भरे आंसू निकल आए। सूरज उसको इस तरह से तकलीफ में देखकर बहुत खुश था। उसने तान्या के मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अब तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब मुझसे तुम्हारे साथ फिर से वही सब करने का इंतजार नहीं हो रहा है। तान्या उसके सीने पर अपने हाथों को जोर जोर से मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे घटिया इंसान, छोड़ो। तभी सूरज का फोन रिंग किया। उसे एक कॉल आई। उसको सुनकर वो बोला, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और उसने तान्या के दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़कर बोला, पूजा। ये नाम सुनकर तान्या एकदम शांत हो गई। वो उसको फिर से डर से देखने लगी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ पूजा, वो सिंगापुर में है ना? तान्या उसको डर से भरे हैरान नजरों से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए वो बोला, क्या हुआ, हैरान हो? मुझे कैसे पता चला उसका? मुझे तो ये भी पता है कि वो कब क्या करती है। मेरे आदमी उस पर हर वक्त नजर रखे हुए है। जब तुम अचानक से गायब हो गई तो मुझे लगा कि कभी ना कभी तो तुम उससे मिलने जरूर जाओगी, लेकिन तुम तो यही थी मेरी आंखों के नीचे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। अगर अब तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारी एकमात्र बचपन की दोस्त पूजा, तुम्हारी सुख दुख की साथी पूजा को मेरे आदमियों का खिलौना बनने में देर नहीं लगेगी, समझी? अभी वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी बाहर से उसका एक आदमी आया और उसने उसके कानों में कुछ कहा। उसके बाद सूरज ने तान्या को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है, अपना चेहरा ठीक कर लो, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा डार्लिंग। ये बोलकर उसने तान्या के होठों को अपने अंगूठे से छुआ और फिर मूड कर चला गया। उसके जाने के बाद तान्या वही फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। अमीशा ने छुपकर ये सब देख लिया था। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो एक नफरत भरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे नहीं लगा था कि ये मौका इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। अब तुम देखना तान्या, तुमको मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। इधर संजय ने जब काफी देर तक तान्या को नहीं देखा तो उसको उसकी चिंता होने लगी। वो उसको ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुंचा। तब तक तान्या ने अपना मेकअप ठीक कर लिया था। संजय तान्या को आवाज लगाई तो तान्या बाहर आ गई। उसने अपने नजरों को नीचा कर रखा था। संजय उसको देखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? तान्या ने हाँ में सर हिला दिया तो संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पार्टी हॉल की तरफ ले जाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। उसने तुरंत राहुल को आवाज लगाई। राहुल। ये सुनकर तान्या फिर से जम गई। उसको अपने किस्मत पे हंसी आ रही थी। वो जिसको चाहती थी सब तो उसको छोड़कर जा चुके थे, फिर क्यों उसको दोबारा उससे सामना करना पड़ रहा था? पर अब उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज नहीं तो कल उसे उसका सामना करना ही था, तो आज क्यों नहीं? राहुल ने जैसे ही अपना नाम सुना वो पीछे मुड़ा
उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए संजय की तरफ देखा। फिर उसने उसके साथ खड़ी लड़की को देखा, जिसको देखकर उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। उसकी आंखों में प्यार, नफरत और दर्द, तीनों ही भावना दिख रही थी। उसकी आंखें भर आई। तभी संजय उसके पास आया और बोला, इनसे मिलो माय वाइफ तान्या। तान्या ने राहुल की तरफ देखते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो।